हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सर्कल के थ्योरम्स को कर रहे थे और अप टू 3 theorems of the circle we have completed. Today we will proceed to our next theorem, that is a line drawn through the center of a circle. यानी एक सर्कल है ना, एक सर्कल है। We will draw a circle first of all. एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है, तो सेंटर ले लिया। टू अ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड ले लेते हैं, सेंटर का नेम ओ कर लेते हैं, ये कॉर्ड मान लो ए बी। तो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर के सर्कल से एक लाइन खींचा गया है। यहाँ पे है सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन खींचा गया, खींच देते हैं। तो जब लाइन खींचते हैं हम लोग टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये जो मान लो m हो गया, ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, मतलब ए एम का डिस्टेंस और एम बी का डिस्टेंस आपस में सेम हो गया। तो भाई क्या होता है, ये लाइन जो होता है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हमको बात को प्रूफ करना है, तो इसलिए पहले हम सबसे पहले इसको मिला देते हैं। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के सबसे पहले तो एज यूजुअल वी नो कि हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है सर, इन सर्कल COR, इन COR यानी सर्कल, सेंटर O और रेडियस R। तो इन सर्कल COR AB इज द कॉर्ड, AB क्या है भाई, AB इज द कॉर्ड व्हिच इज bisected by OM। OM बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ करना है कि OM परपेंडिकुलर होगा AB के, मतलब ये OM है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डाल देते हैं कि हमने क्या किया सर, जॉइंड OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल तो बन रहा है भाई, और वो जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उस ट्रायंगल्स का नाम है प्रूफ इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। दो ट्रायंगल्स बन रहा है OMA OMB। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो OA है बेटा, OA आपका OB के बराबर होगा, क्योंकि ये O से A O से B इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है। AM बड़ा OM बड़ा इज कॉमन, यानी OM, ये जो OM है एक ऐसा साइड इधर वाले ट्रायंगल में भी है और इधर वाले में भी है, तो कह सकते हैं कि इट इज कॉमन फॉर बोथ। और लास्टली AM इक्वल्स टू MB। ये क्यों हुआ सर, क्योंकि OM बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। OM बाइसेक्ट्स AB, है ना। ये AM और ये MB आपस में इक्वल होगा, क्योंकि OM क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल OMA congruent to triangle OMB by SSS congruency criteria। भाई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंसी है तो यहाँ पर मान लो 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 2। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यानी कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी एंगल 1 OA के सामने एंगल 1 और OB के सामने एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया। क्यों हुआ, सिंप्लिसिटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों पेयर्स का सम 180 होगा। अब एंगल 1 यहाँ 1 मान लो, एंगल 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, 180
फ्रॉम 1, ये रिजल्ट 1 से आया। तो भाई क्या हुआ, एंगल 1 तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इक्वल टू 180/2 कट गया, 90 आ गया भाई। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90, तो इसका मतलब OM क्या होगा, देयरफॉर OM परपेंडिकुलर AB। यही बात मेरे को प्रूफ करनी थी, जो मैंने प्रूफ कर दी। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ प्रूविंग दिस थ्योरम। आई होप आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर प्रोसीड करेंगे। मेरा नेक्स्ट थ्योरम क्या है भाई, कि one and only one circle can pass through given 3 non-collinear points, यानी 3 non-collinear पॉइंट रहेगा, उससे केवल एक और एक सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं बोल रहा हूं क्या, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 है आपका, one and only one, केवल यदि केवल एक ही, one and only one circle can be drawn using 3 non-collinear points। भाई अब non-collinear point क्या होता है, वैसा पॉइंट जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करे, मतलब जहां था हो, तो जहां था है तो एक यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, जहां था हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो कभी भी ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो नहीं सकता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे नॉन कॉलिनियर। तो हम बोलेंगे जब इन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का यूज करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा one and only one circle can be drawn, केवल एक ही सर्कल का ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं, तो उसका प्रोसीजर पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है सर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का, तो इसमें हम लोग को पहले लिख लेते हैं, इसके हिसाब से जो कंटेंट मेरे को गिवन, इस पॉइंट्स का नेमिंग कर लेते हैं A B C। ठीक है, तो लिख लेते हैं A, B and C are 3 non-collinear point। और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि one and only one circle can be drawn using 3 non-collinear points। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जब हमको सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको तो भाई सेंटर चाहिए, तो इस सेंटर तो मालूम नहीं है, तो हम लोग बाया कंस्ट्रक्शन के द्वारा, यूजिंग कंस्ट्रक्शन, हम लोग सर्कल के लिए सेंटर फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका हम कंस्ट्रक्शन में यहां डाल देते हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको खुद से भी बनाने का मन होगा, तो आप भी कॉपी पे अपने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ले सकते हैं, है ना। और जो कंस्ट्रक्शन का मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको, यदि आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो एक ऐसा सर्कल पास करेगा जो इन तीनों पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, पहले जॉइंड AB एंड BC, तो जो बात लिख रहे हैं उसको करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। सेकेंडली क्या करते हैं हम लोग, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC इंटरसेक्टिंग एट O। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी और बी सी का। तो आप लोग स्टैंडर्ड 8 वगैरह के कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास लेते हैं, उसमें पेंसिल फिट करते हैं और पेंसिल फिट करने के बाद कंपास के नीडल को किसी एक एंड पे रखते हैं, मान लो ए पे रखा, ठीक है। और ये देखो, ये सपोज करो ये मेरा जो थंब है, अंगूठा है, इसका ये पॉइंट, ये कंपास है और ये पेंसिल का नीडल है। तो रखने के बाद क्या करते हैं, ए पे रखा, मोर देन हाफ कंसीडर करते हैं, लाइन का एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मोर देन हाफ लेते हैं, एक कट इधर मारते हैं, एक कट इधर मारते हैं, ठीक है। उसी आर्क से, छोटा बड़ा नहीं करना है ना। फिर बी पे रख करके इस आर्क को काटेंगे, मान लो ऐसे कटा और यहां पर ऐसे कटा, कहां पे रखे काटना है, बी पर। और काटने के बाद इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब जो काम हमने ए बी के लिए किया सेम बी सी के लिए भी करना है, ठीक है। तो बी पे रखा और सी पे रखा, मोर देन हाफ, मान लो सी पे लिया मोर देन हाफ, यहां से ऐसे काट लिया, फिर बी पे रख के ऐसे काट लिया और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ज्वाइन हो गया भाई, ये दोनों जहां कट गया इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ओ, इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओ। जब इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा ओ हो गया तो क्या करेंगे, जो पॉइंट है यही पॉइंट मेरा बेटा सेंटर हो जाता है, यही पॉइंट मेरा सेंटर हो जाता है। कैसे, वो हम आपको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट पे कटा, तो इंटरसेक्टिंग एट ओ, देन फाइनली क्या किया, फिर जॉइंट ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पे कट गया, अब ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कर दिया ज्वाइन। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आइए प्रूफ में बेटा कि कैसे अगर ये हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को अभी जस्ट बताएं कि हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इधर से 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और बाइसेक्टर भी है तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, इधर से ये लेंथ और ये लेंथ, मान लो ये जो है ये P पे कट गया, ये Q पे कट गया, मतलब क्या, AP का लेंथ इक्वल होगा BP का लेंथ के, BQ का लेंथ इक्वल होगा QC के लेंथ के, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल्स में आपको 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो चारों ट्रायंगल्स का हम लोग रिलेशन लेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, ले लिया, APO और BPO, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखोगे APO में बेटा AP का लेंथ BP का लेंथ के इक्वल है, कहां से हुआ, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, तो AP और BB का लेंथ आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इधर से एंगल APO और इधर से एंगल BPO आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है। APO परपेंडिकुलर तो 90, यहां भी 90 बनेगा, ठीक है। तो जब 90 बन गया तो क्या होगा, लिख दिया उस बात को, और उस बात को जब लिख दिया तो यहां पर OP ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो OP का लेंथ है इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी, तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP इज कॉमन, OP मेरा क्या है, कॉमन है। तो जब OP कॉमन हो गया तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये AP और ये BP आपस में इक्वल है। AP और BP जब आपस में इक्वल है, यहां 90 है, ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया सर, साइड साइड एंगल एंगल साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीपीओ साइड, कौन सा है भाई, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या, इस 90 के सामने का एओ और इसके सामने का ओबी। तो एओ इक्वल टू ओबी, ये हो गया मेरा सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, सिमिलरली तो सिमिलरली क्या ऑब्जर्व होगा कि इस ट्रायंगल में यदि हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल बी क्यू ओ एंड ट्रायंगल सी क्यू ओ, तो जिस तरह से आपने इस ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली ये दोनों यहाँ पे एंड हटा के कॉन्ग्रुएंट मार देते हैं, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आपका OC का लेंथ और OB का लेंथ इक्वल हो जाएगा, OC इक्वल टू OB। ये भी आपका CPCT का आ जाएगा, इसको 2 मान लेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या ऑब्जर्व होगा भाई, OB कॉमन है तो इसका मतलब OAO प्लस O इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये देखो OB LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो फाइनली 1 और 2 से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि OA का लेंथ OB का लेंथ और OC का लेंथ आपस में इक्वल है। तो भाई जब इक्वल है, OA इक्वल है, OB इक्वल है, OC इक्वल है, मतलब ये तीनों रेडियस का काम करेगा, R R R। अब O पे कंपास रखते हैं और OC को या OB को या OA को किसी एक को रेडियस मानते हैं। तो जब रेडियस मान लो ये कंपास है, यहाँ पे मेरा पेंसिल है, तो जब सर्कल ड्रॉ होगा तो एक ऐसा सर्कल पास करेगा जो इन तीनों पॉइंट्स के होते हुए गुजरेगा, ठीक है। तो देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू R, रेडियस हो गया। हेंस यहां लिख लो, हेंस अ सर्कल विल बी ड्रॉन that passes through A, B and C। Proved। तो यानी कि जब ये OC, OB, OA रेडियस होगा तो एक सर्कल ड्रॉ होगा जो इन तीनों से पास करेगा, तीनों से मतलब एक C को भी छुएगा, B को भी छुएगा और A को भी छुएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है ना। तो ये था आपका बच्चों कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको कंटेंट आज का क्लियर हुआ होगा। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी में खुद से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।